नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस उनके तरफ से एक नोटिफिकेशन सामने आया है और उन्होंने जानकारी दी है कि अब आप ओटीपी से ही अपना प्रीपेड कनेक्शन है उसको पोस्टपेड कर सकते हो, पोस्टपेड कनेक्शन है उसको प्रीपेड कर सकते हो। लेकिन कब से, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। आइए करते हैं हम इस बारे में डिटेल में बातचीत की है, नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली कौन से मुद्दे कवर किए हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि सीओएआई मतलब सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें आते हैं रिलायंस, आते हैं भारतीय एयरटेल, आते हैं वोडाफोन, आते हैं। इन्होंने 9 अप्रैल 2020 को लेटर लिखा था डीओटी को। डीओटी को लेटर लिख के उन्होंने बोला था कि प्रीपेड टू पोस्टपेड कनेक्शन हो या फिर पोस्टपेड टू प्रीपेड कनेक्शन हो, इसको अगर किसी को पोर्टेबिलिटी करनी है तो विदाउट फ्रेश केवाईसी प्रोसीजर करने के लिए आप अलाउ करो। सिर्फ ओटीपी से ही प्रीपेड टू पोस्टपेड हो पाए ऐसी सहूलियत आप हमको दो, ऐसा ये कंपनी ने लेटर लिखा था डीओटी को। पहले जो प्रोसीजर हुआ करती थी, जो 9 अगस्त 2012 को अनाउंस हुई थी, उसमें ऐसा बोला गया था कि मोबाइल नंबर अगर पोर्टेबल करना है, मतलब पोर्टेबिलिटी करनी है, पोस्टपेड टू प्रीपेड, प्रीपेड टू पोस्टपेड, तो वो केस में आपको केवाईसी के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। लेकिन अब अगर आपको कन्वर्जन करना है, पोर्टेबिलिटी करनी है, प्रीपेड पोस्टपेड, पोस्टपेड प्रीपेड, तो फिर आपको मोबाइल के कनेक्शन के ओनरशिप बदलने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल में जो सिम है वो भी आपके पास ही रहेगा। अब पोर्टेबिलिटी के लिए आपको नया सिम लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बदलाव होने वाला है आपके बिलिंग में। मतलब आपका प्रीपेड अगर है, आपने पोस्टपेड किया है तो पोस्टपेड का बिल आएगा। आपने पोस्टपेड है उसको प्रीपेड किया है तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। इससे बिलिंग में ही बदलाव होने वाले हैं। ये कैसे होने वाला है, कन्वर्जन कैसे आप करोगे, तो ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन से आप करोगे। क्योंकि ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है ये अब एक्सेप्टेबल नॉर्म बन गया है रिसेंट पास्ट में। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो है वो आजकल सारी की सारी ओटीपी ऑथेंटिकेशन से ही दी जा रही है। आप कोई भी शॉपिंग करो, कोई भी बैंक के पेमेंट करो या फिर कोई इनकम टैक्स, कोई भी काम आप करो, ओटीपी से ही हो रहा है। तो कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज जो है वो आजकल के जमाने में आ गई है। तो इससे क्या होगा, जो सब्सक्राइबर है उसको भी कन्वीनियंस होगा और साथ ही साथ जो कंपनीज है, जो बिजनेस कर रही है, उनको भी पोर्टेबिलिटी करके तुरंत देने में और बिलिंग करने में आसान होगा। तो ये बात उन्होंने बोली है। आगे उन्होंने बोला है ये क्यों फिलहाल क्यों होल्ड पे है। उन्होंने बोला है कि द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये एक प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर एक बार कंप्लाई करके उसका असेसमेंट लेके वो लोग डिसाइड करने वाले हैं कि ये कब से अपने देश में चालू होने वाली है। ये पोस्टपेड टू प्रीपेड, प्रीपेड टू पोस्टपेड, मतलब पोर्टेबिलिटी ओटीपी के माध्यम से ये कब से चालू होगी, इस बारे में जानकारी डीओटी अपने को देने वाला है। लेकिन ये असेसमेंट जो है ये पेंडिंग है पीओसी का, इस कारण इसका डिसीजन अभी तक पेंडिंग है। डिसीजन वो बाद में लेने वाले हैं कि कैसे होने वाला है। कोई भी सब्सक्राइबर है जिसको अगर कन्वर्जन करना है, मतलब पोर्टेबिलिटी करनी है अपने एग्जिस्टिंग मोबाइल कनेक्शन की, तो प्रीपेड टू पोस्टपेड, पोस्टपेड टू प्रीपेड कर सकता है। उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसके लिए उसको अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है, लाइसेंसी है, उसको एसएमएस भेजना है आईवीआरएस के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू, या फिर जो प्रोवाइडर है सर्विस प्रोवाइडर उसका मोबाइल ऐप रहेगा, वो ऐप के थ्रू आप रिक्वेस्ट भेज दोगे आपके पोर्टेबिलिटी के लिए। एक बार सर्विस प्रोवाइडर को आपकी रिक्वेस्ट मिल गई तो फिर वो आपको मैसेज भेजने वाले हैं आपके मोबाइल नंबर पे, और उसके बाद मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा और साथ ही साथ आपको ट्रांजैक्शन आईडी दिया जाएगा और एक वन टाइम पासवर्ड भी दिया जाएगा। ये वन टाइम पासवर्ड वैलिड रहेगा 10 मिनट तक ही। वन टाइम पासवर्ड आपको 10 मिनट तक ही रहेगा, वो आपको एंटर करना है। या आप कहाँ एंटर करोगे, तो आप एसएमएस करके ओटीपी बताओगे या आईवीआरएस के माध्यम से या वेबसाइट से या फिर ऐप में आप ओटीपी डाल दोगे और कंफर्म करोगे कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो, आप उसका कन्वर्जन करना चाहते हो, पोर्टेबिलिटी करना चाहते हो। एक बार आपने ओटीपी उन्होंने आप अप्रूव कर दिया तो फिर आपका जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। मतलब आपको इंटीमेट किया जाएगा कि कौन सी तारीख को और कौन से समय में आपका जो पोर्टेबिलिटी है वो होने वाला है। आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा या फिर आईवीआरएस के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी। एक बार कन्वर्जन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ तो आपको डेट टाइम बताया जाएगा कि ये टाइम पे होने वाला है। एक बार कन्वर्जन हो गया आपका तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसमें आपको कंफर्मेशन आएगा कि आपका कन्वर्जन जो है, जो आपने बोला है पोर्टेबिलिटी बोली है, वो हो गई है।
उस समय अगर आपकी सर्विसेज डिसरप्ट होती है, मतलब मोबाइल आपका बंद होता है, सिग्नल चला जाता है। जनरली ऐसे केसेस में पहले होते थे 2-2 3-3 दिन आपका मोबाइल कभी-कभी बंद रहता था। अभी उन्होंने बोला है कि सिर्फ 30 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। 30 मिनट मैक्सिमम कन्वर्जन का पीरियड रखा है कि जिसमें आपका मोबाइल जो है सिग्नल जाने वाला है, बंद होने वाला है, मैक्सिमम टाइम। आगे उन्होंने ऐसा बोला है कि सारे डिटेल्स जो है, मतलब सब्सक्राइबर, डेट एंड टाइम, यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी, ओटीपी, कॉन्सेंट, डेट एंड टाइम कन्वर्जन, सारी कन्वर्जन रिलेटेड जानकारी जो है वो कंपनीज है वो अपने सिस्टम में रखने वाली है। कोई भी सब्सक्राइबर है, टेलीफोन सब्सक्राइबर मतलब कस्टमर जो है, वो अपना एक बार आपने कन्वर्ट किया नंबर प्रीपेड टू पोस्टपेड, तो आप उसके बाद 90 दिन तक आप नहीं कर सकते। 90 दिन आपको रुकना पड़ेगा वापस पोस्टपेड से प्रीपेड करने के लिए। ये भी एक समय दिया गया है और ये समय आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपके सर्विस प्रोवाइडर मतलब लाइसेंसी के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका कन्वर्जन कैसे होने वाला है। 90 दिन के बाद ही आप कर सकते हो। पोस्टपेड टू प्रीपेड एक बार कर दिया, उसके बाद आपको 90 दिन रुकना पड़ेगा प्रीपेड टू पोस्टपेड करने के लिए। आगे उन्होंने जानकारी दी है कि ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है ये जम्मू एंड कश्मीर को अप्लीकेबल नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में आप रोमिंग के लिए भी अगर रहोगे तभी भी आप ये नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये प्रोसीजर जो है ये सबको अप्लीकेबल है, मतलब आपने सिम कार्ड लिया रहेगा पेपर बेस से, ई केवाईसी से, डी केवाईसी से अगर लिया रहेगा तो भी आपको ये प्रोसेस अप्लीकेबल होने वाला है, आप ऐसे कन्वर्जन कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने कंपनीज को बोला है कि आप सिर्फ बोनाफाइड मतलब प्रामाणिक सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको ही आप माइग्रेशन की परमिशन दो। साथ ही साथ सिम कार्ड जो है वो कस्टमर के पास ही रहने वाला है, सिम में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से कन्वर्जन होने वाला है सिर्फ ओटीपी के माध्यम से। आपको ओटीपी आपको एक्चुअली मैसेज भेजना है कंपनी को, सर्विस प्रोवाइडर को। मैसेज आने के बाद आपको ओटीपी भेजेंगे। ओटीपी आपको या तो ऐप में एंटर करना है या फिर जो भी आपको प्रोसेस दिया जाएगा एसएमएस या फिर आईवीआर, वहां पे आपने एंटर करना है। एक बार ओटीपी एंटर किया तो आपको कंपनी समय देने वाली है कितने समय में, कौन से तारीख को और कौन से समय में आपका कन्वर्जन होने वाला है। एक बार वो मैसेज आया कि उस समय पे आपका मोबाइल 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा बंद रहने वाला है, उसके बाद आपका कन्वर्जन हो जाएगा। सिम निकालने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। ऐसी प्रोसेस आने वाली है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे फिलहाल होल्ड पे रखा है क्योंकि पीओसी मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की प्रोसीजर है वो पेंडिंग है, इस कारण वो होल्ड पे रखा हुआ है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।